हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं टाटा मोटर्स के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स के बारे में। टाटा मोटर्स के फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स निकल के आ चुके हैं और बेहद शॉकिंग नतीजे आते हुए देखने को मिले हैं। इस वीडियो में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे नंबर्स का। कल क्या टारगेट होता हुआ देखने को मिल सकता है, ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स के नंबर्स पर हम आ चुके हैं और अब नंबर्स को यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं कि किस प्रकार के नंबर्स निकल के आए। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू से। कितना रेवेन्यू आपको रहता हुआ देखने को मिला है कंपनी का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे कंपनी का देखेंगे, फिर बात करेंगे टोटल इनकम की। सो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोस्तों, जो रेवेन्यू और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू को मिलाकर यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिला है। पिछले साल तक दोस्तों कंपनी का जो यहाँ पर कह सकते हैं कि रेवेन्यू आता हुआ, टोटल रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिला था, वो करीबन दोस्तों 66,406 करोड़ का था। 66,406 करोड़ रुपए का कंपनी का पिछले साल तक टोटल रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिला था, जो इस बार दोस्तों यहाँ पे बढ़ के 71,934 करोड़ रुपीस का आपको आता हुआ देखने को मिला है। यानी 66,000 करोड़ से बढ़ के कंपनी का रेवेन्यू जो हो चुका है वो 71,934 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी का रेवेन्यू साल भर साल तो बढ़ा है, लेकिन दिक्कत क्वार्टर ऑन क्वार्टर आती हुई देखने को मिल रही है। इन्फ्लेशन की मार दिखती हुई देखने को मिल रही है। 78,439 करोड़ रुपीस दोस्तों जो यहाँ पे कंपनी का पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू आया था, वो घट के 71,934 करोड़ ही रहता हुआ देखने को मिल चुका है। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। टोटल रेवेन्यू एक बार कंपनी का देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो टोटल रेवेन्यू था पिछले साल तक कंपनी का 66,000 टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम 66,988 करोड़ रुपीस का था। 66,988 करोड़ से बढ़ के कंपनी का जो टोटल इनकम है वो करीबन 72,822 करोड़ पे आपको आती हुई देखने को मिली है। यही बात करें प्रीवियस क्वार्टर से यानी Q4 से, तो 79,341 करोड़ दोस्तों जो कंपनी की पिछले क्वार्टर में यहाँ पे टोटल इनकम आई थी वो 72,822 करोड़। यानी कंपनी का वाई ओ वाई तो डेफिनेटली दोस्तों आपको यहाँ पर बिजनेस बढ़ता हुआ देखने को मिला है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आपको एक मेजर डिप आती हुई देखने को मिली है रेवेन्यू और कंपनी के इनकम के अंदर। तो हाँ, ये एक नेगेटिव पॉइंट आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी के एक्सपेंस, खर्चों के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी का आप खर्चा देखेंगे तो पिछले साल तक करीबन 69,569 करोड़ रुपीस का क्या था, कंपनी का एक्सपेंस था टोटल, जो दोस्तों इस बार बढ़ के 77,783 करोड़ का। यहाँ पर दोस्तों साफ साफ दिख रहा है इन्फ्लेशन का असर। इन्फ्लेशन के कारण यहाँ पे कह सकते हैं कि चीज़ें आपको महंगी होती हुई देखने को मिली है, और वो खर्चा यहाँ पर कंपनी ने दिखाया है 77,783 करोड़। यानी अगर आप कंपनी के रेवेन्यू को, इस टोटल इनकम को टोटल एक्सपेंस से माइनस करेंगे तो कंपनी करीबन 4,961 करोड़ के लॉस में रहती हुई देखने को मिल रही है। यह है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी तो टैक्स बाकी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो कंपनी का दोस्तों यहाँ पे साफ साफ क्या दिख रहा है कि जो पिछले साल तक का अगर आप टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंस को लॉस यहाँ पे निकालते थे तो 2,580 करोड़ रुपए के कंपनी लॉस में दिख रही थी, और वो लॉस अब बढ़ के करीबन 4,961 करोड़ का हो चुका है। तो नंबर्स डेफिनेटली थोड़े से नेगेटिव नजर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। 2,500 करोड़ से बढ़ के 4,960 करोड़ रुपए पे पीबीटी दिख रहा है कंपनी का। पिछले क्वार्टर में कंपनी कह सकते हैं कि देखिए बढ़िया किया था, तो 78,968 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल एक्सपेंस था, और इसको अगर देखा जाए तो 372 करोड़ के कंपनी प्रॉफिट में थी। यानी वो प्रॉफिट तो खत्म हो ही गया। 4,961 करोड़ रुपीज़ का कंपनी को अभी लॉस आता हुआ देखने को मिला है। अब इस लॉस में देखिए काफ़ी कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे कंपनी में देखेंगे तो नंबर्स के अंदर जिस प्रकार की चीज़ें दोस्तों ऐड होती है यानी एक्सपेंस के अंदर, तो फॉरेन एक्सचेंज का जो यहाँ पर एक्सपेंस आता हुआ देखने को मिला है, डेप्रिसिएशन जो है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियरिंग एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंसेस है, उसको मिलाकर दोस्तों ऐसा बनता है। तो इस प्रकार से कंपनी अगर अभी आप देखेंगे तो करीबन 4,960 करोड़ रुपए के पीबीटी में, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है, उसमें 4,960 करोड़ के लॉस में दिख रही है। अब देख लेते हैं कंपनी का फाइनल फिगर जो आता हुआ देखने को मिला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। सो ये देखिए प्रॉफिट स्लैश लॉस फॉर द पीरियड, तो लॉस ही है वैसे तो। अब नंबर्स को अगर देखें लॉस में, सो फ्रेंड्स कंपनी पिछले साल तक जो लॉस में थी वो थी करीबन 4,450 करोड़ के। 4,450 करोड़ रुपीस के लॉस जो था वो बढ़ के 4,950 करोड़ का होता हुआ देखने को मिल चुका है। यानी कंपनी को एक मेजर झटका लगता हुआ देखने को मिला है। 4,450 करोड़ से कंपनी का जो यहाँ पे लॉस है वो 4,950 करोड़, यानी एग्जैक्ट अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का 500 करोड़ से जो लॉस है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल गई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो हालत और बुरी है। 992 करोड़ रुपए के लॉस से बढ़ के कंपनी का जो लॉस है वो 4,950 करोड़ पे आता हुआ देखने को मिला है। सो कह सकते हैं कि कंपनी के नंबर्स के अंदर आपको दिक्कत देखने को मिल रही है, और वो स्वाभाविक है
क्योंकि दोनों में आपको देखने को मिलेगा जो कंपनी का लॉस है, जो कंपनी का क्वार्टर क्वार्टर लॉस है, जो वाई लॉस है, दोनों के अंदर आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है और 4,950 करोड़ का कंपनी ने इस बार नेट लॉस पेश किया है। सो कह सकते हैं कि हाँ, नंबर्स तो डेफिनेटली नेगेटिव ही आते हुए देखने को मिल रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू भी कंपनी इतना कोई बढ़िया काम नहीं कर पाई और इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर देखा जाए तो कंपनी का जो लॉस है वो बढ़ता ही गया है। अब कंपनी का एक बार ईपीएस जो है उसको नज़र डाल लेते हैं, उस पर डाल लेते हैं, फिर यहाँ पे बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में जो कंपनी ने बताया है। सो देखिए, जो कंपनी का ईपीएस करीबन 11.62 का नेगेटिव में चल रहा था वो 13.07 पे आपको नेगेटिव आता हुआ देखने को मिल चुका है और 2.70 जो कंपनी का ईपीएस आपको नेगेटिव में चलता हुआ देखने को मिला था वो 13.07 आ चुका है। सो कह सकते हैं कि हाँ, नंबर्स तो साफ साफ बुरे देखने को मिल रहे हैं, प्लस ईपीएस जो है वो भी आपको दिख रहा है कि 13 के नेगेटिव में जाता हुआ देखने को मिल चुका है। ईपीएस का कम होने का देखिए वजह ही होती है कि स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिल पा रहा है और अब कह सकते हैं कि हाँ, अगर स्टॉक में आप देख रहे हैं तो जो बाकी ऑटो स्टॉक्स थे बढ़िया चलते हुए देखने को मिले, बिकॉज उनके नंबर्स भी अगर आप आज जैसे मारुति के नंबर्स देखेंगे तो वो भी एक सही साइड पे आते हुए देखने को मिले। लेकिन टाटा मोटर्स का स्टॉक क्यों नहीं चला? बिकॉज नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस खराब थी। अब एक्सपेक्टेशंस खराब क्यों थी, चलिए इसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। तो देखिए, कंपनी ने जो सबसे पहला इंपैक्ट बताया नंबर्स खराब आने का, वो बताया कोविड-19 पेंडेमिक को। कोविड-19 पेंडेमिक से कंपनी कह रही है कि उनको सप्लाई साइड पे इशू आती हुई देखने को मिली, कमोडिटी की प्राइसेस जो बढ़ती हुई देखने को मिली उसका असर पड़ता हुआ देखने को मिला, प्लस कंपनी का जो बिजनेसेस थे चाइना के अंदर उस पर एक मेजर इंपैक्ट आता हुआ देखने को मिला, जो कंपनी बता रही है कि हाँ, एक सबसे बड़ा कारण है उसके खराब नंबर्स आने का। दूसरा दोस्तों, कंपनी ने ये भी कहा है कि जो इनका जैगुआर लैंड रोवर है उस पर भी देखिए एक पेंशन रिकॉग्नाइज की गई, जिसका जो पास सर्विस क्रेडिट है 14,495 करोड़ रुपीज़ का, जो करीबन 155 यूरो है, तो उसका दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने पैसा किया, यहाँ पे दिया है, जो यहाँ पे पाउंड्स, सॉरी $155 मिलियन पाउंड्स। सो ये कह सकते हैं कि कंपनी ने एक और चीज़ देखी है, प्लस कंपनी ने ये भी कहा है कि 1098 करोड़ का कंपनी को एक टैक्स चार्ज भी लगता हुआ देखने को मिला है। वो भी कहाँ पे लगा है? वो भी यूके में लगता हुआ देखने को मिला है। वो भी एक लॉस है जो कंपनी के लॉ आपको ऐड होता हुआ देखने को मिला है लॉस के अंदर, वो एक मेजर इंपैक्ट आता हुआ देखने को मिला उसका। और 1487 करोड़ रुपीज़ का एक यूके लॉस प्रोफाइल, यहाँ पे जो कंपनी का यूके का बिजनेस है उसका भी लॉस प्रोफाइल अगर दिखाया तो $154 मिलियन पाउंड्स का यहाँ पर भी कंपनी को नुकसान होता हुआ देखने को मिला है। तो ये मेजर दिक्कतें थी जो 2-2.5 कंपनी को देखिए यहाँ पे ज़्यादा आपको कह सकते हैं कि दिक्कत आती हुई देखने को मिली, वो यूके की साइड थी, यानी जेएलआर के बिजनेस के कारण कंपनी को ये झटका लगता हुआ देखने को मिला है। तो प्रॉफिट में आप, प्रॉफिट नहीं बेसिकली लॉस में अगर आप इतनी बढ़त देख रहे हैं तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो है जेएलआर। जो यूके का देखिए यहाँ पे कह सकते हैं बिजनेस चलता हुआ देखने को मिल रहा है, वहाँ पर काफ़ी कुछ दिक्कतें आती हुई देखने को मिली। 1098 करोड़ रुपीज़ का कंपनी को टैक्स चार्ज लगाना पड़ा, यूके लॉस प्रोफाइल में कंपनी को 1487 करोड़ रुपीज़ देने पड़े। तो ये एक मेजर दिक्कत कंपनी के ऊपर आती हुई साफ साफ देखने को मिली है। $113 मिलियन पाउंड्स का दोस्तों अगर किसी कंपनी को झटका पड़ रहा है तो डेफिनेटली बहुत दिक्कत वाली बात है। सो देखिए, रिजल्ट से पहले तो डेफिनेटली आज स्टॉक में आपको इतना कोई बड़ा रिएक्शन तो आता हुआ देखने को नहीं मिला है, बट क्योंकि नंबर्स खराब आते हुए देखने को मिले तो डेफिनेटली कल आप एक गिरावट एक्सपेक्ट करके चलिएगा। अगर बात करें गिरावट की तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक सपोर्ट है 425 रुपये के आसपास का, अगर वो मेंटेन रहता है तो ठीक है, वापस से बाउंस बैक आता हुआ देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, नंबर से अंदर खराबी का कारण मेजर था वो जेलर था, दूसरा था दोस्तों चाइना का कोविड, जिसके कारण कंपनी के बिजनेस पे इस पर इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला। अदरवाइज कंपनी का अगर आप यहाँ पे ईवी व्हीकल की सेल देखेंगे तो एट ऑल टाइम हाई चलती हुई देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की कमर्शियल व्हीकल स्पेस को देखेंगे तो बहुत बढ़िया करती हुई देखने को मिल रही है और वापस से अपनी जो पोजीशन है उसको रीगेन भी करती हुई देखने को मिली है। सो ओवरऑल देखिए, इंडिया के बिजनेसेस में दिक्कत नहीं है, दिक्कतें जो आ रही है वो कंपनी को वो आती हुई देखने को मिल रही है उसके फॉरेन के जो बिजनेसेस है जेएलआर के, और कह सकते हैं कि यूके के अंदर और चाइना के अंदर कंपनी को मेजर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। तो अब देखना होगा कल किस प्रकार से मार्केट रिएक्ट करता है, बट हाँ, यहाँ से अगर आप मान के चल सकते हैं कि 2-2.5% की गिरावट तो कम से कम आपको कल के सेशन में दर्ज होती हुई देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना। आपको क्या मानना है कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।